So good morning to all of you. Yes, this is Ankit Singh Pal and welcome to ASP Career Classes and also welcome to बेटा आपका अपना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स विद अंकित। तो बच्चों जैसे हम लोग जानते हैं कि हम पढ़ते हुए आ रहे थे अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लास 12 का तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 3 दैट इज डे 3 तीसरा दिन हम लोग चलने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि आज ही चैप्टर खत्म हो जाए। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने पढ़ चुके हैं अपना व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज़ 1 वोल्ट। इसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकाला था, है ना। फिर और भी चीज़ें निकाली थी, जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। और फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चा बताना ज़रा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ हम लोगों ने कि पोटेंशियल सरफेस पढ़ा था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कर ली थी। इतनी चीज़ हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? सर एनर्जी क्या होती है? अभी तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे, अब एनर्जी क्या है इसमें। तो बच्चों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि एक क्यू चार्ज को अगर जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बताते हैं कि अगर क्यू चार्ज इनफाइनाइट पे रखा है तो उस इनफाइनाइट से उस क्यू चार्ज को लाने में किसी ए पॉइंट तक जितना भी हम लोगों के द्वारा वर्क करना पड़ा, वर्क मतलब वहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो मेरे द्वारा वर्क होगा, किस पर होगा? क्यू चार्ज पे होगा। तो वर्क होगा क्यू चार्ज पे, यही क्या कहलाएगी? क्षमता कहलाएगी। अब ये जो काम हो रहा है इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क हो रहा है, ये वर्क कहीं ना कहीं वर्क इज एनर्जी, वर्क डन इज एनर्जी। तो ये वर्क डन किस फॉर्म में, एनर्जी के किस फॉर्म में स्टोर होगा? तो बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये वर्क डन स्टोर होगा। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए आज की पहली हेडिंग डालते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा? समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कि मान लेते हैं कि एक हमारा क्यू चार्ज कहीं पे रखा है, एक रखा है मान लेते हैं ईरान में, तो दूसरा रखा है तुरान में। है सर क्या ईरान क्या तुरान? ठीक, कोई चार्ज यहाँ पर रखा है, मान लेते हैं। अच्छा मान लेते हैं कि एक ए पॉइंट है और ए पॉइंट पर Q1 चार्ज रखा है। क्या रखा है? ए पॉइंट पर Q1 चार्ज रखा है। थोड़ी दूर से हम लोग कहीं ना कहीं इनफाइनाइट से थोड़ी दूर चले। इनफाइनाइट से बेटा मैं बी पॉइंट तक, यहाँ पर एक Q2 चार्ज था, इस Q2 चार्ज को उठाकर लाया, कहाँ पर लाया? बी पॉइंट तक लाया। कहाँ तक उठा के लाया? बी पॉइंट तक लाया। तो Q1 और Q2 को, अब Q1 मान लेते हैं Q1 भी कहीं पर रखा था, Q1 रखा था यहाँ पर रखा था, C पर रखा था, यहाँ पर था Q1, यहाँ पर था Q2। Q1 को उठाकर लाए A पॉइंट पर और Q2 को उठाकर लाए B पॉइंट तक। Q1 और Q2 को उठा कर लाए और मैंने इन दोनों को पास रख दिया। कैसे रख दिया? पास रख दिया, तो एक सिस्टम जनरेट कर लिया। Q1 और Q2 ने क्या जनरेट कर लिया? सिस्टम जनरेट कर लिया। तो बच्चा Q1 को उठा के लाएंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वर्क करना पड़ेगा। Q2 को उठा के लाएंगे तो Q2 पर भी वर्क करना पड़ेगा, हाँ या ना? ठीक, अगर इतना वर्क करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे काम करना पड़ रहा है, तो मैं पूछूंगा व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो आप बोलोगे कि सर जितना काम हम लोगों को करना पड़े किसी भी क्यू चार्ज को एक पॉइंट तक लाने में, तो वो जो काम होगा, वो जो वर्क डन होगा, उसकी एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी? तो उसकी एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। बस इसी का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आइए इसका डेरिवेशन करते हैं। तो मान लेते हैं कि Q1 चार्ज है, क्या है? Q1 चार्ज है। तो क्या हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए निकाल सकते हैं? ए पॉइंट पर Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? यस सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, हम लोगों ने निकाला है। तो क्या आएगा बेटा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए। पॉइंट ए पर तो बेटा क्या होगा? V इक्वल्स टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर, नॉट R स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ R। V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। इतना ही तो आया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ठीक, ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसके कारण? Q1 के कारण। ठीक, अगर हम लोग इनफाइनाइट से, कहाँ से ला रहे थे बेटा? इनफाइनाइट से Q2 चार्ज को ला रहे हैं, इनफाइनाइट से Q2 चार्ज को ला रहे हैं, और Q2 चार्ज को लाने में W वर्क डन खर्च होना पड़ा, तो क्या हम लोग पोटेंशियल बता सकते हैं उसका? बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्पेलिंग, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Q2 चार्ज। Q2 चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा बेटा? V इक्वल्स टू वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, किस पर काम हो रहा है? किस पर काम हो रहा है? Q2 पर हो रहा है, तो W अपॉन Q2। इतना समझ में आया? ठीक, अगर बेटा इतना समझ में आ गया है तो इसको इक्वेशन डाल देते हैं बच्चा, फर्स्ट इक्वेशन, और इसको डाल देते हैं सेकंड इक्वेशन। बेटा ये भी V की वैल्यू है, ये भी V की वैल्यू है, क्या दोनों को कंपेयर करा सकते हैं? बिल्कुल सर, कंपेयर करा सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या बोलेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R इक्वल्स टू W अपॉन Q2। ठीक, क्या मैं वर्क डन की वैल्यू निकाल सकता हूँ? W की वैल्यू निकाल, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। Q2 को ऊपर भेज दो, तो इधर करते हैं बेटा, तो क्या आ जाएगा? W इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ये Q2 ऊपर जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R। ये क्या निकल के आया बेटा? वर्क डन निकल के आया कि सर इतना काम होगा, इतना खर्चा आएगा, वर्क डन जो होगा वो इतना है। कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अगर दो चार्जेस को पास पास रखा जाए तो उनमें जितना वर्क डन खर्च होगा वो इतना वर्क डन खर्च होगा। और मैंने क्या बताया? जितना ही वर्क डन खर्चा होता है वही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होता है बेटा? ऐसा पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि सर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं? U से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? U से डिनोट करते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो U होगा वो हमारा W के इक्वल आएगा, हाँ या ना? बिल्कुल सर बोल सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं कि W मतलब U W के इक्वल है, तो क्या W की जो वैल्यू होगी वो U की होगी? बिल्कुल सर। तो क्या बोल सकते हैं? U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। बेटा ये क्या आ गया? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। समझ में आया बच्चा? ये क्या आया है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आया है? U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद अगला डेरिवेशन करते हैं। खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा है। ये इरेज कर दें सर? कर दो इरेज, ठीक है, इरेज कर दिया। ओके, हाँ बड़ा बोल तो गुड मॉर्निंग रहे हैं, लेकिन हाँ अभी बज रहे हैं रात के 12:30 मिनट, 12:30 बज रहे हैं, और 12:30 बजे वीडियो शूट कर रहे हैं, इसलिए कि थोड़ा आवाज़ भी कम रहती है, और ऐसे ही वीडियो डालना था आपके लिए, पढ़ना था, हाँ आपको पढ़ाना था, इसलिए रात के 12 बजे कुत्तों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, भौंक रहे हैं गली में। चलो ठीक है, हाँ उन पर ध्यान नहीं देते हैं सर, डेरिवेशन पे ध्यान दीजिए। अगला डेरिवेशन क्या है? तो बच्चा अगला डेरिवेशन है, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस जो हमारा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था वो, और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बेटा इन दोनों के बीच में एक घना रिश्ता है। जो वहाँ पर डेरिवेशन थे वही यहाँ पर भी डेरिवेशन आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पर मिला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, एक पॉइंट दे रखा था P पॉइंट, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी थी, हाँ या ना? हाँ, किसी Q चार्ज पर। फिर हम लोगों ने क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, डाइपोल के कारण उसके एक्सिस पर एक P पॉइंट निकाला था, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, और इसी P पॉइंट को फिर कहाँ पे रख दिया था? यहाँ पर बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ऊपर रख दिया था, बाइसेक्टर पे बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर। इसको डिवाइड कर लिया था दो पार्ट में, 12 लेंथ होती है LL पार्ट में, तो यहाँ पर रख दिया था, और इस P पॉइंट पर निकाला था क्या?
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेम एस यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, एक हम लोग डाइपोल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एक डाइपोल ले लेंगे। डाइपोल के एक्सिस पर, डाइपोल के एक्सिस पर इस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक पॉइंट रख देंगे P पॉइंट, और इस P पॉइंट पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या निकालेंगे इस P पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस P पॉइंट पर निकालेंगे, और देखेंगे कि इस P पॉइंट पर इस डाइपोल के कारण कितना पोटेंशियल आता है, V की वैल्यू निकालेंगे। अगला डेरिवेशन क्या होगा, इसी पे P पॉइंट को उठा लो, ओके, उठाकर यहाँ पर रख दो। कहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, बिल्कुल इसके सेंटर पे कुछ दूरी पर, r दूरी पर यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ पर हम निकालेंगे इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों डेरिवेशन करते हैं, डायग्राम जो उसमें था सेम डायग्राम इसमें है, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा VE, वहाँ पर E था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा V हो जाएगा। तो हेडिंग डालते हैं पहली अपने, समझ में आया क्या, ठीक, हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point P due to electric dipole, ठीक। इसका A क्या होगा, at on axis, on axis of the dipole, on axis of the dipole, डाइपोल के एक्सिस पे जब P पॉइंट रखा जाए, ठीक। तो बनाते हैं डायग्राम बेटा, कि मान लेते हैं कि एक हमारा एक डाइपोल है, क्या है, एक डाइपोल है। डाइपोल क्या बेटा, ए से लेकर बी तक नाम दे देते हैं, ए बी एक डाइपोल है। इस डाइपोल की जो लेंथ है वो कितनी मान लेते हैं बेटा, इस डाइपोल की लेंथ है 12। कितनी है इस डाइपोल की लेंथ, 12। इस डाइपोल को बेटा दो पार्ट में अगर डिवाइड करें तो इसका एक सेंटर पॉइंट ले लें, ओ हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो ए से लेकर ओ तक की दूरी एल हो गई, और ओ से लेकर बी तक की दूरी कितनी हो गई, एल हो गई। कोई दिक्कत बेटा, ठीक। इसके एक्सिस पर, इसकी कुछ दूरी एक्सिस पर यहाँ पर क्या रखा होगा बेटा, एक P पॉइंट रखा होगा, और इस P पॉइंट पर ही निकालना है V की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, V, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझको निकालना है, ओके। बेटा हमको पता है O से लेकर P तक की दूरी हमेशा कितनी होती है, R होती है। कितनी होती है, R। तो क्या आप A से लेकर P तक की दूरी बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। सर इतनी दूरी R है तो बची हुई दूरी L, तो ये कितनी हो गई, R प्लस L, सही, ठीक। बेटा क्या B से लेकर P तक की दूरी बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते सर। इतनी पूरी दूरी R है, इस R में से L माइनस हो गया तो बची कितनी, R माइनस L, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब पोटेंशियल निकालेंगे। अच्छा डाइपोल कैसे होता है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू तक होता है। तो एक बार हम लोग निकालेंगे माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दूसरी बार निकालेंगे प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और बेटा मैंने बताया था स्टार्टिंग में पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती है तो कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं है, किधर जा रहा किधर नहीं, सीधे आपको ऐड कर देना है। स्केलर का मतलब होता है जैसे 2 किलो आलू को 2 किलो आलू प्लस 3 किलो आलू, तो डायरेक्ट ऐड करा दो, कोई इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो डायरेक्ट सीधे हम लोग V की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल आएगा, एक प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल आएगा। हमने आपको बताया था पोटेंशियल आता है विथ साइन, माइनस चार्ज का पोटेंशियल माइनस और प्लस चार्ज का पोटेंशियल प्लस। ये बात नोट कर लेना, क्या कर लेना, नोट कर लेना। माइनस चार्ज का पोटेंशियल माइनस और प्लस चार्ज का पोटेंशियल प्लस, ठीक। तो एक बार माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल निकालेंगे और एक बार प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल निकालेंगे। दो पोटेंशियल आ जाएंगे और उन दोनों पोटेंशियल को ऐड कर देंगे, क्योंकि रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालना। ऐड करने के बाद हम लोग रिजल्ट देखेंगे, ठीक। तो बात करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि हाँ VA का मतलब माइनस क्यू के कारण, तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का क्यू अपॉन, बेटा डिस्टेंस कितनी है AP, A से लेकर P तक, यहीं से देखेंगे ना इस पॉइंट तक, A से लेकर P तक की दूरी कितनी है, R प्लस L। तो यहाँ पर लिख देंगे R प्लस L, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। क्या हम लोग ऐसे B निकाल सकते हैं, प्लस क्यू के कारण B से लेकर P तक की डिस्टेंस R माइनस L लेंगे, और यहाँ पर चार्ज क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का क्यू अपॉन R माइनस L, क्योंकि दूरी कौन सी लेंगे, B से लेकर P तक, B से लेकर P तक की दूरी R माइनस L। ये दो पोटेंशियल आ गए। मुझे क्या चाहिए बेटा, रिजल्टेंट पोटेंशियल। क्या चाहिए, रिजल्टेंट पोटेंशियल। रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होगा बेटा, दोनों को ऐड करा देंगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो V इक्वल्स टू VA प्लस VB,
पुट कर दो वैल्यू, तो माइनस साइन बाहर निकाल लें। ओके सर, निकाल लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल, प्लस का साइन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल। बेटा प्लस वाले साइन को आगे लिख लें, माइनस वाले साइन को आगे पीछे लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल, माइनस का साइन इस वाले को पीछे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक बेटा, अब क्या करेंगे, देखो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, इसमें भी है इसमें भी है, तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक, कॉमन ले लेते हैं सर। v इक्वल्स टू 1/, अच्छा q सीधे लिख दो सर, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1/r माइनस एल, और इधर माइनस 1/r प्लस एल। ये क्या बचा बेटा, अंदर बचा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अगर डायग्राम बन गया है, अगर डायग्राम बन गया है तो क्या इसको इरेज करें? बिल्कुल सर, इरेज कर दो। ठीक, मैंने बेटा इसको क्या किया, इरेज कर दिया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो v इक्वल्स टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लिया बेटा, एलसीएम कितना आएगा, r माइनस एल आर प्लस एल, r माइनस एल आर प्लस एल बाया एलसीएम, माइनस से माइनस कट गया, r प्लस एल ऊपर, तो r प्लस एल, माइनस का साइन लगाएंगे। अब क्या आएगा, r माइनस एल, ब्रैकेट लगा दिया, इधर ब्रैकेट लगा दिया, इधर क्या आएगा, r माइनस एल, ब्रैकेट क्लोज। v इक्वल्स टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा बच्चा, ब्रैकेट माइनस का साइन खोल देंगे, तो जो माइनस वाला टर्म है वो प्लस हो जाएगा, तो r प्लस एल माइनस का r माइनस माइनस प्लस प्लस एल अपॉन a माइनस बी, ए प्लस बी, कौन सी आइडेंटिटी, जरा कान में बताना सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बेटा माइनस r से माइनस r, माइनस r से प्लस r कैंसिल आउट, तो v इक्वल्स टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू नहीं, ऐसे करके लिख लो, हाँ 2l, l प्लस एल 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बेटा क्या v इक्वल्स टू क्यू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस q को 2l के साथ दे दो, q इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हाँ या ना? बेटा क्या पता है, हम लोगों ने क्या लिया था यहाँ पर, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया था। क्या लिया था? इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का आपको क्या मैंने डेफिनेशन बताई थी फर्स्ट चैप्टर में, बताई थी, जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हों, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, पास पास रखे हो तो वो डाइपोल मूवमेंट बना देते हैं। इसकी दूरी 2l होती है, तो फॉर्मूला आया था डाइपोल मूवमेंट का p इक्वल्स टू q इंटू 2l। तो क्या यहाँ पर q इंटू 2l की जगह p रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो इधर लिख देना कि p इक्वल्स टू q इंटू 2l, तो q इंटू 2l की जगह p आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब बच्चा आर स्क्वायर में से एल स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर तो बहुत बड़ा था, एल बहुत छोटा था, तो बहुत बड़े में से बहुत छोटी चीज़ अगर माइनस कर दी जाए तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखोगे कि आर स्क्वायर इज मच 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 ग्रेटर देन एल स्क्वायर, सो वी निग्लेक्टेड, हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं उसको। तो v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। बेटा क्या आ गया? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। किसके कारण ये आ गया? आपका जब हमने एक डाइपोल लिया और डाइपोल के एक्सिस पर p पॉइंट रखा, कितना आया? v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यू। समझ में आया बेटा? कठिन है क्या? बहुत सरल है बच्चा, एक बार टाइम दे के तो देखो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे, हाँ, और फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया हो नोट? अगर नोट कर लिया है तो आगे बढ़े। अब क्या करेंगे हम लोग बच्चा? अब हम लोग क्या करेंगे, वही डाइपोल लेंगे, अब इस P पॉइंट को यहाँ ना रखकर बिल्कुल इसके सेंटर पे रख देंगे, कुछ दूरी के इसके सेंटर पे रख देंगे। अब यहाँ पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आता है। तो इरेज करें क्या? ठीक है सर, इरेज कर दीजिए।
करते हैं रेस, क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आ जाओ देखते हैं। हेडिंग डालते हैं, वही हेडिंग है। अब सेकंड केस होगा, कहां पर होगा, एट ऑन द सेंट ब्रॉड, हाँ एट ब्रॉड साइड, एट ब्रॉड साइड, इसको ब्रॉड साइड बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, डायग्राम बनाएं दोबारा से बेटा। एक हमारे पास क्या होगा, नीचे थोड़ा बनाते हैं, एक हमारे पास क्या होगा, एक डाइपोल होगा, क्या होगा, एक डाइपोल होगा। डाइपोल का नाम दे देते हैं ए से लेकर बी। बेटा डाइपोल की जो होता है वो डायरेक्शन क्या होती है, -q टू +q, तो -q टू +q। डाइपोल की लेंथ बेटा हमेशा कितनी होती है, 2l होती है, कितनी होती है, 2l होती है। सेंटर पॉइंट अगर O ले लेते हैं तो सर A से लेकर O तक की दूरी l और O से लेकर B तक की दूरी l। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया कि O पॉइंट को कहाँ पर रखेंगे, अब O पॉइंट के बिल्कुल थोड़ी दूरी पर, बिल्कुल सेंटर पर एक P पॉइंट दे देंगे, क्या दे देंगे, P पॉइंट दे देंगे। O से लेकर P तक की दूरी बेटा कितनी होती है, R होती है, कितनी होती है, R, हमेशा R होती है, ठीक। तो हमें अब इस P पॉइंट पर, कहाँ पर, इस P पॉइंट पर, ये डाइपोल है, डाइपोल के बिल्कुल यहाँ पर एक P पॉइंट है, इमेजिन कर पा रहे हो क्या बेटा। अब इस P पॉइंट पर निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसके कारण, इस डाइपोल के कारण, ठीक है। तो क्या इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को मिला दें, A से लेकर P तक को मिला दिया, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ R लिख देते हैं, और मैंने क्या किया, P से लेकर B को मिला दिया। क्या बेटा ये 90 डिग्री बन रहा है, ये दूरी ऐसे करके अगर मिला दें, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ये क्या 90 डिग्री बन रहा है। अगर 90 डिग्री बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या बीपी साइड निकाल सकते हो, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। कितनी आएगी, रूट के अंदर r² प्लस l²। क्या AP निकाल सकते हो, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, बिल्कुल सर रूट के अंदर सेम आ जाए, क्योंकि r² प्लस l²। ठीक, अब निकालते हैं हम लोग क्या, -q और +q के कारण पोटेंशियल। तो पहले -q के कारण निकालते हैं, फिर +q के कारण। -q के कारण क्या लिखेंगे, ठीक, तो VA इक्वल्स टू -q लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q अपॉन, बेटा डिस्टेंस कितनी है, AP, कितनी है डिस्टेंस, AP की वैल्यू कितनी है, रख देते हैं, VA इक्वल्स टू, माइनस का साइन बाहर ले लें, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रखो यहाँ पर वैल्यू, q अपॉन रूट के अंदर r² प्लस l²। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ऐसे ही हम लोग BP निकाल लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा BP, अरे सॉरी V निकाल रहे हैं, तो पोटेंशियल निकाल रहे हैं +q के कारण। किसके कारण निकाल रहे हैं, +q के कारण। तो +q के कारण निकाल रहे हैं, डिस्टेंस कौन से लेंगे, B से लेकर P लेंगे, तो क्या लिखेंगे, q अपॉन BP की वैल्यू रख दें, तो VB इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन BP की वैल्यू कितनी है, वही सेम, r² प्लस l²। मुझे क्या निकालना बेटा, रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालना, इसके कारण, लेकिन यहाँ पर कितना होगा, तो स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, VA प्लस VB। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होगा बेटा, V इक्वल्स टू VA प्लस VB। V इक्वल्स टू, बेटा VA क्या है, ये है, तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन रूट के अंदर r² प्लस l², प्लस का साइन, BB की वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रूट q अपॉन रूट के अंदर r² प्लस l²। तो बेटा ये भी पूरी वैल्यू सेम, ये भी सेम, बट अपोजिट इन नेचर, एक प्लस है तो एक माइनस है, तो इक्वल में से बेटा प्लस माइनस कैंसिल आउट, 0, ये से ये कट जाएगा, तो बेटा V कितना आएगा, 0 आएगा। तो समझे बेटा कि जब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बिल्कुल सेंटर पॉइंट से थोड़ी दूरी पर O पर, यहाँ पर एक P पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल निकालें, तो बेटा इस डाइपोल के कारण इस P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बनेगा, 0 बनेगा। समझ में आया क्या, जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। वो सुहाने दिन, दिन बदल गए, ओके। लास्ट टॉपिक,
चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन। क्या है सर डेरिवेशन? जैसे वहाँ पर क्या याद है आपको, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने ऐसे करके एक किसी एंगल पर डाइपोल रख दिया था। क्या रख दिया था? डाइपोल रख दिया था। अब ये डाइपोल घूम रहा तो इस पर क्या लग रहा था? टॉर्क लग रहा था। क्या लग रहा था? टॉर्क लग रहा था। मैंने टाउ की वैल्यू निकाली, टाउ इक्वल्स टू माइनस का पीई साइन थीटा आया था। यहाँ पर निकालना है कि वो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तब वो जब वो घूमेगा, जब वो एक जगह से दूसरी जगह घूमेगा तो वर्क डन होगा। वर्क डन होगा तो जो वर्क डन होगा तो W की वैल्यू पहले निकालेंगे, फिर हम जो वर्क डन होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ऐसा पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लोग U की भी वैल्यू निकालेंगे। तो वही है, क्या है डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है तो उस पर बताओ भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। समझ रहे हो क्या जो हम बता रहे हैं? ठीक, तो बना लेते हैं थोड़ा डायग्राम। मान लेते हैं बेटा ऐसे सीधी सीधी ये जो लाइनें हैं ये क्या है? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर ऐसे मैं क्या रख दूंगा बेटा? डाइपोल रख दूंगा। किसी भी एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी एंगल पर मैं क्या रख दूंगा? डाइपोल रख दूंगा। तो मैंने करके क्या किया? एक ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे क्या रख दिया बच्चा? एक डाइपोल रख दिया। डाइपोल ए बी -Q2 +Q, एक डाइपोल रख दिया। डाइपोल की लेंथ सबको पता कितनी? 12। ठीक, डाइपोल की लेंथ सबको पता 12। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड से मान लेते हैं अल्फा एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक, अब इस पर क्या लगेगा? फोर्स ऐसे लग रहा होगा, एक डायरेक्शन में फोर्स इधर लग रहा होगा और एक फोर्स इधर लग रहा होगा। हाँ या ना? फोर्स लगेगा तो फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगते हैं तो कोई चीज़ ऐसे ऐसे घूमने लगती है, घूमने लगेगी, क्योंकि टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा, कपल बनाने लगेगा। हाँ या ना? घूमने लगेगा। ऐसे वाला कपल नहीं, ऐसे वाला कपल नहीं, हाँ हाँ, कपल रोटेट वाला, घूमने वाला, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, घूमने लगेगा। हाँ, टॉर्क की वजह से फोर्स लगेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फर्स्ट चैप्टर निकाला था। तो टॉर्क कितना लगेगा? पीई साइन थीटा, जिसके कारण ये घूमने लगेगा। अब अगर ये अल्फा एंगल पे रखा है तो मान लेते हैं इस पर F फोर्स लगा और फोर्स F लगने पर ये बेटा ऐसा हो गया। अब कैसा हो गया? मैं दूसरे मार्कर से कोशिश करता हूँ बनाने की, ब्लू मार्कर से। ये अब कुछ 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 बेटा ऐसा हो गया। कैसा हो गया? इस तरीके से हो गया। हाँ, यहाँ पर ये इससे θ1 एंगल बना रहा है और ये θ1 से θ2 घूम गया, θ1 से θ2 घूम गया किसी एंगल से। मान लेते हैं पहले यहाँ पर रखा था, ऐसे रखा था, 60 डिग्री पर रखा था और 60 डिग्री के बाद वो कितना घूम गया? 90 हो गया, 60 से 90 हो गया। तो जब 60 से 90 हुआ तो बताओ कितना वर्क डन लगेगा, काम कितना होगा? अब वर्क डन बता लोगे तो बताओ भैया पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी। ठीक, ये आपको बताना है। कोई दिक्कत? ठीक, नहीं दिक्कत सर। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो बेटा टाउ का फॉर्मूला क्या होगा? टॉर्क लगेगा सबसे पहले पीई साइन अल्फा, यही तो फॉर्मूला होता है। अल्फा एंगल पे रखा है तो पीई साइन अल्फा। ठीक, वेरी गुड। इतना क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। टॉर्क एक तरीके से क्या है? फोर्स है। टॉर्क क्या है? फोर्स है। अगर टॉर्क लग रहा है तो बेटा मान लेते हैं कि इसने स्मॉल सी डिस्प्लेसमेंट की। क्या किया? इसने अल्फा एंगल पे रखा था, ऐसे रखा था, इसने स्मॉल सी डिस्प्लेसमेंट किया फोर्स लगने पर, तो ये बेटा यहाँ पर आ गया। तो इसने स्मॉल सी डिस्प्लेसमेंट किया तो क्या हम लोग बोल सकते हैं डी अल्फा डिस्प्लेसमेंट की। अगर अल्फा एंगल पे रखा है तो अगर स्मॉल सी डिस्प्लेसमेंट की तो क्या हम बोल सकते हैं डी अल्फा डिस्प्लेसमेंट की। तो क्या बोलेंगे कि वर्क डन बाय वर्क डन
वर्क डन कितना होगा? इस अगर स्मॉल से डिस्प्लेसमेंट की है, स्मॉल से डिस्प्लेसमेंट की है तो स्मॉल सा ही वर्क डन। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्स इंटू डी एक्स होता है, तो यहाँ पर डी अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स कौन सा लग रहा है बेटा? टॉर्क। टॉर्क इज अ फोर्स, यही फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट करा रहा है। तो यहाँ पर क्या एफ की जगह ये वाली वैल्यू रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हो। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई साइन अल्फा डी अल्फा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब हम लोगों को क्या बताना है? ये तो स्मॉल सा वर्क डन है, स्मॉल से डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल सा वर्क डन। अब उसने बोल दिया कि बताओ भैया थीटा 1 से अगर कोई भी हमारा ये ऐसा ये पूरा रूम बेटा इलेक्ट्रिफाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें ऐसे करके क्या रखा है? एक डाइपोल रखा है, ठीक। अब बोल दिया कि थीटा 1 से अगर वो थीटा 2 घूमता है तब बताओ, दो एंगल से, एक एंगल से दूसरा एंगल अगर बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तब बताओ भैया वर्क डन कितना होगा? तो क्या बता सकते हो? बिल्कुल। तो इसको क्या करना है? पूरा घुमाने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कर देते हैं इंटीग्रेट डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पी ई साइन अल्फा डी अल्फा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन हो रहा है? थीटा 1 टू थीटा 2। तो लगा दें क्या? थीटा 1 टू थीटा 2। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। स्मॉल सा डब्लू इंटीग्रेट के बाद पूरा डब्लू। तो यहाँ से बेटा पी ई बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। तो पी ई अंदर थीटा 1 टू थीटा 2 साइन अल्फा डी अल्फा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, ठीक। इंटीग्रेशन साइन अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस अल्फा। इंटीग्रेशन पढ़े हो? हाँ सर पढ़े हैं। हाँ नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो। साइन अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस अल्फा। हाँ तो साइन अल्फा की जगह माइनस का पी ई माइनस का कॉस अल्फा, कहाँ से कहाँ तक? थीटा 1 टू थीटा 2। अब क्या रखेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अल्फा की जगह कर चुके हैं हम लोग, अल्फा की जगह थीटा 2 और फिर माइनस का साइन अल्फा की जगह थीटा 1। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई माइनस का कॉस थीटा 2 माइनस का साइन फिर माइनस का कॉस थीटा 1। कोई दिक्कत? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर करते हैं बेटा माइनस माइनस प्लस। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई क्या आ जाएगा? ये माइनस का कॉस थीटा 2 है, माइनस का कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1। कोई दिक्कत बच्चा? नहीं। तो क्या W इक्वल्स टू बेटा प्लस वाले को पहले लिख सकते हैं? लिख दो सर, हम नाराज नहीं होंगे, इसे बोलते हो। हाँ तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। बेटा ये क्या आ गया? वर्क डन आ गया। जब हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल थीटा 1 से थीटा 2 एंगल घूमता है तो उसे वर्क कितना लगेगा? पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब मैंने बताया जो काम होता है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? ऐसा पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हम लोग W इक्वल्स टू यू, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो U होगा वो पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होगा? हाँ या ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक। क्या एक तो ये क्या आ गया? पोटेंशियल आ गया। ये क्या आ गया? पोटेंशियल आ गया। अगर बेटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं डेरिवेशन खत्म यहाँ पर, u इक्वल्स टू बी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। मान लेते हैं हमारा डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारा डाइपोल 90 डिग्री पर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पर रखा है। उसने पहले ही बता दिया कि जो थीटा 1 है वो कितना है? 90 है। अब बताओ, वो कह रहा है कि अब 90 डिग्री पर रखा है परपेंडिकुलर, अब किसी एंगल पर घूम रहा है, 60 डिग्री बना रहा है या 45 बना रहा है, कुछ और बना रहा है। तो अब क्या करोगे? अब क्या करोगे बच्चा? तो थीटा 1 की जगह कितना? ये इरेज कर दें सर? बिल्कुल। तो क्या आप थीटा 1 की जगह 90 रख सकते हैं? बिल्कुल रख दो। तो थीटा 1 की जगह 90 रख दिया तो क्या आ जाएगा बच्चा? अब तो u इक्वल्स टू पी ई कॉस 90 माइनस कॉस, अब थीटा 2 ना लिखो, थीटा ही लिख दें, कॉस थीटा। बेटा कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0। तो 0 माइनस कॉस थीटा, तो 0 तो 0, तो u इक्वल्स टू माइनस बाहर लो, माइनस का पी ई कॉस थीटा। बेटा इसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया बच्चा? ठीक। अगर इतना समझ में आया, एक और प्यारा सा पॉइंट लेके जाओ यहाँ से। बेटा एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। हम लोगों ने एक फॉर्मूला था टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन अल्फा
बेटा आपको पता है डॉट प्रोडक्ट जब रिमूव करते हैं तो कॉस थीटा आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट जब रिमूव करते हैं तो साइन थीटा आता है, हाँ या ना। तो बेटा यहाँ पर साइन थीटा आया, क्या है, साइन अल्फा आया है ना। तो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट होगा अगर रिजॉल्व करें, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो बोल सकते हैं टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक। यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा है, क्या है, कॉस थीटा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट सॉल्व हुआ होगा, तो क्या इसको बोल सकते हैं यू इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। अरे सर मजा आ गया, ठीक बेटा। आज ये चैप्टर हुआ ख़त्म, हाँ। और आई होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपने पढ़ा है, ठीक है। और पढ़ लीजिए बेटा, हाँ पढ़ना ज़रूरी है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या ही होगा, आपको पता है कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा सबके साथ। लेकिन हाँ पढ़ लो बेटा, पढ़ने से थोड़ा बहुत तो नॉलेज आती है, हाँ। और अगर प्यार करना है फिजिक्स से थोड़ा वक्त तो इसको देना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। तो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर सूरज जैसा बनना है तो अपने आप को तपाना पड़ेगा, ठीक है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपको समझ में आएगा। तो बेटा ऐसे ही फिजिक्स से प्यार करते रहिए, मोहब्बत करते रहिए, और एसपी कैरियर क्लासेस को भी बेटा प्यार मोहब्बत देते रहें। और फिजिक्स विद अंकित चैनल को बेटा प्यार मोहब्बत देने का तरीका क्या है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और बेटा ऐसे ही पढ़ते रहें। तब तक के लिए बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नए एपिसोड में, नए धारावाहिक स्टार्ट होगा हमारा कैपिस्टेंस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।